कर्म बड़ा या भाग्य, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें कर्म को मानने वाले कहते हैं कर्म बड़ा, लेकिन जो भाग्य को मानते हैं वह कहते हैं भाग्य के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो यहां पर यह दुविधा है कि दोनों अपने अपने स्थान पर एक दूसरे को बड़ा बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जानते। तो आज वही जाने वाले हैं जो बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, कर्म बड़ा या भाग्य। आज के युग के भी मनुष्य इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सटीक और सही जानकारी नहीं मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ हैक्स में। एक और न्यू वीडियो में आज हम जानेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। आइए जानते हैं। इस वीडियो में कर्म बड़ा या भाग्य, इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अवश्य देखें। भाग्य बड़ा या कर्म, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। नारद मुनि की जिज्ञासा। नारद मुनि के बातों पर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह सब नियति का खेल है। नारद जी भगवान विष्णु के इस बात को मानने से मना कर देते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया हूं। तब भगवान विष्णु बोले, नारद जी कोई ऐसा मंजर बताओ जो तुम देख कर आए हो। सब नियति है। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि है प्रभु, आपकी बनाई यह सृष्टि और आप ही का यहाँ पर आदर्श सम्मान कम हो रहा है। जो मनुष्य धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका काष्ठ से भरा जीवन बीत रहा है, लेकिन जो मनुष्य कपटी हैं, छल्ली हैं, वह आनंदमयी जीवन जी रहा है और तरक्की कर रहे हैं। गौ माता को किसने बचाया? एक गाय दलदल में फंसा हुआ था। वह गौ माता बहुत तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका कोई भी मदद नहीं करने आ रहा था। तभी वहां से एक कर गुजर रहा था। वह कर गौ माता के ऊपर से उसे तरफ चला गया और उसे सोने का सिक्कों से भरा बैग मिला। लेकिन उसे गौ माता को बचाने के लिए एक वृद्ध साधु आए। उसने किसी भी तरह गौ माता को बाहर की है, उसे दलदल से। फिर उस साधु के साथ बहुत गलत हुआ। वह साधु एक कुएं में जा गिरा। अब बताइए, यह कहां का न्याय है? भगवान विष्णु का जवाब सुनो। भगवान विष्णु नारद का ध्यानपूर्वक सारी बातें सुन रहे थे और अंत में बोले, है देवर्षि, जो देख रहे हैं, ये चोर को सोना मिला, जो गाय का बिल्कुल मदद नहीं किया, और जो साधु गाय की मदद किया, उसकी मृत्यु दंड मिला। अब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और है। तो मैं आपको बताता हूं। नारद जी, उस चोर का भाग्य पहले से लिखा हुआ था, जिसमें उसे बहुत बड़े महल और सोने की भरी समुद्र लिखा था। लेकिन उस चोर ने गौ माता के साथ बहुत बुरा किया, जिससे उसका कर्म बिगड़ गया। इसलिए उसे महल और सोने के समुद्र की जगह छोटा सा बैग मिला, जिसमें कम सोने के सिक्के थे। वहीं पर साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, जिसकी वजह से अंत समय में पुण्य का काम करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे इस साधु को तुरंत स्वर्ग मिलेगा। नारद मुनि को मिला जवाब। नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के इस जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गए। वह समझ गए कि अगर कर्म अच्छा हो तो भाग्य को बदल सकता है, अर्थात कर्म ही भाग्य को बनता है। निष्कर्ष, जीवन में हम अच्छे से अच्छे कई काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या यह छोटी छोटी कठिनाइयां हमें बहुत भारी मुसीबत से तो बचा तो नहीं रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कभी किसी के बारे में बड़ा बिल्कुल मत भूलिए। भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? बस यह अंतर है कि जो हम अभी कार्य या कर्म कर रहे हैं, यही कर्म कहलाता है। भाग्य हुआ है जो मनुष्य को कर्म के आधार पर भगवान निश्चित करते हैं। गीता के अनुसार भाग्य क्या है? गीता के अनुसार भाग्य हमारी सोच, कर्म और व्यवहार हमारे भाग्य को निश्चित करते हैं। गीता के अनुसार अच्छा कर्म क्या है? गीता के अनुसार अच्छा कर्म वह है जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी मोह लालच के करता है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में लोभ मोह नहीं हो तो वह कर्म अच्छा माना जाता है और वह सभी काम भगवान को समर्पित हो जाते हैं। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब है नहीं, क्योंकि इस संसार में जो काम मनुष्य कर लेता है उसके अनुसार ही उसको उसका फल मिलता है। जब तक वह कर्म भोग नहीं पाएगा
तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कर्म और भाग्य के बारे में कुछ अच्छा जानने को मिला हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।